लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर चुके थे। अब आयनिक बॉन्ड होते क्या थे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता था, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ Na शेयर, Na, अब Na के पास कितने लास्ट में Na का जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता था 2:1 और अगर मुझे इसके साथ किसी कंपाउंड बनाना है क्लोरीन के पास आता 2:7, ठीक 2:8:7, ठीक और 17, ठीक। अब अगर ये लोग आपस में करते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस में भाई अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, इनके पास एक कम इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और हम लोग लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके। और क्लोरीन क्या करेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट लूज ने अपने स्ट्रक्चर में क्या कहा है कि एक एटम के पास जितने भी उसके पास उसके लास्ट वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हैं, इसलिए इसको अब इसके पास सोडियम के पास आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, इसके पास 7 है, तो सोडियम क्या करेगा, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे समय में सॉरी हाँ ऐसे समय में ये कंपाउंड ये ऐसे समय में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये जो बॉन्ड बनाती है इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, आयनिक बॉन्ड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसकी बहुत डिटेल में आपको चर्चा करी थी। आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड होते क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर, इलेक्ट्रॉन का कोई मेटल जो है इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, उसको गेन करते हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट द प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, यही आयनिक कंपाउंड है सर, NaCl आप बता रहे हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब किसी एटम में कंपाउंड, जब ऐसे कंपाउंड जैसे कि मैं लिख देता हूं फिर बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड बोर्ड्स में आएगा क्वेश्चन, कंफर्म है, मैं पहले बोल रहा हूं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स which are compounds which are formed by transfer of electrons। कैसे कहेंगे, by transfer of electrons। ऐसे कंपाउंड्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं by transfer of electron। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने बात करी NaCl की, किसकी बात करी, Na और Cl की। अब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Ln ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन तो है, यहां पर से क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेट किया है, यही एक कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है, इन्हीं को क्या नाम दिया गया, NaCl नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, NaCl नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, NaCl। NaCl क्या है, कंपाउंड, एक ऐसा कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, आयनिक। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, जैसे बनाते हैं हम लोग Na की, अगर मैं रिएक्शन करना चाहूं, मैं इसकी करता हूं रिएक्शन सोडियम क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन से करते हैं बेटा, किससे करते हैं, ऑक्सीजन से, ठीक। ऑक्सीजन, इसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, अभी हम लोगों ने बात करी, इसके आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो होते हैं 6। कितने होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, सोडियम तो भाई हमने सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये तो खुश हो गया क्योंकि भाई ये तो कंप्लीट हो गया, इसके अलग हो गया। लेकिन क्या ऑक्सीजन खुश है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इसका एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसके पास 7 हो रहे हैं, अभी भी स्टेबल है। तो क्या करेंगे, एक कोई और सोडियम आएगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक सोडियम और लेंगे। अब एक सोडियम और लेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, भाई ये भी सोडियम खुश, इसके पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके बाद भी क्या होगा, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया, ये भी कंप्लीटली फिल हो गया। तो यहां पर भी एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब यहां पे कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यहां पर कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, यहां पर Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na प्लस का, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये 2 माइनस को। लेकिन Na यूज कितने हुए बेटा, Na कितने यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने यूज हुए, 2। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसका नाम है Na2। क्या नाम है, Na2, सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चा, सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चा, सोडियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ये 2 कहां से आता है, देखिए Na के पास कितना चार्ज है 1, ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है 2, ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज 2। सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और सोडियम एक सोडियम को 2 लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, 1 ले लेता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं इसको सोडियम ऑक्साइड। तो ऐसे कंपाउंड लूज ऑक्सीजन की वजह से कंपाउंड बना सकते हैं, लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड
which are formed by transfer of electrons that are called ionic compound। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है इसका, एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से भी आया, एमसीक्यू में आ सकता है। प्रॉपर्टीज क्या होती, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके पास भाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखिए। पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ये ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में, NaCl आप देखिए नमक के फॉर्म में मिल जाता है आपको, सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है। इसमें बहुत मजबूत सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत मजबूत सॉलिड होते हैं, मतलब अगर आप उनको तोड़ना चाहें नॉर्मल टूटते ही नहीं है जल्दी से, नॉर्मल टूटते नहीं है, टूट जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कैसे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग, लिख दो पूरा लिख दो, एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, रीजन में लिखो, because they have very strong force of attraction। They have very strong force of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम लोग इसके पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इनके पास होती है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चा बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई, ये जल्दी ना मेल्ट हो सकते हैं और ना जल्दी बॉइल होंगे। बहुत अच्छे हमारे घरों में नॉर्मली, अगर आप रियलिटी बताइए, अगर आप अपने घरों में नमक चलाइए कढ़ाई में नमक डाल दिए और नमक कैसे करते भी 4 घंटे, सुबह शाम तक रात दिन कर देंगे तो भी नमक गलेगा नहीं आपका, ना गलेगा और ना बॉयल होगा, उबल जाएगा, ना गलेगा, ना मेल्ट होगा, ना गलेगा। क्यों, क्योंकि इनके पास जो हमारे घरों में एलपीजी आती है, जो हमारे घरों में गैस होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई नहीं होता है कि नमक को गला सके या नमक को मेल्ट कर सके, ऐसा नहीं होता है। नमक मेल्ट होगा या बॉयल होगा, लेकिन एक स्पेशल कंडीशंस पे होते हैं, मतलब स्पेशल में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा प्रोसेस दिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। चलिए, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। क्या क्या बताया मैंने आपको कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पसंद है, आपसे इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पसंद है, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पसंद है, तो इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। अगर दो लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड है, अगर दो लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन है, उसको आपको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा, तभी तो आप निकाले उसको तोड़ पाएंगे। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आपको मेहनत नहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको बहुत बड़ा एग्जाम निकालना है तो आपको मेहनत उतने बड़े एग्जाम की उतनी हिसाब से करनी पड़ती है, तभी जान लें। तो इनके पास दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रीजन है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जल्दी से बॉयल होते हैं, ना मेल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का पास में एग्जांपल है नमक। अब आखिरी इसका जो मैं बताने जा रहा हूं, उसकी जो आखिरी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टीज तो कई हो सकती है, लेकिन हम जो लास्ट बात कर रहे हैं वो ये है कि दे डू नॉट conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten state मतलब एक्वा स्टेट। कौन सी स्टेट? एक्वा स्टेट। ठीक, क्या लिखा कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे नमक में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी नमक में आप थोड़ा सा क्या कर दो, उसी नमक में पानी मिला दो। क्या मिला दो? पानी मिला दो। अब उस पानी मिलाने के बाद अगर आप उसको मॉल्टन स्टेट में चाहो कि मॉल्टन स्टेट में वो क्या कहते हैं, मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर तो बिल्कुल करेगा। अगर आप नमक के पानी होता है, नमक के पानी में देखो, कई एक्सपेरिमेंट देखेंगे, नमक के पानी में अगर आप एक तरफ से डालो दूसरे तरफ लगाओ, जल जाएगा आराम से, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जब होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी वो मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ ये बेटा, फोर्थ ये दे आर
soluble in water। कैसे सोल्यूबल है? वाटर में सोल्यूबल है। और दूसरी बात फिर से बात हो जाती है कि वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल हो जाएंगे इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जैसे कि इन एंड दे आर इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। अल्कोहल मतलब जैसे कि अगर आप नमक को दारू में मिलाएंगे नहीं मिलेगी, लेकिन नमक को आप पानी मिलाएंगे मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नमक आराम से पानी मिलता ही है। आप लोग नमक पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, लेकिन कभी आपने दारू नमक थोड़ी पिया है। अल्कोहल पीनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, लेकिन फिर भी अल्कोहल में जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल में। ठीक है, चलिए ये बात थी किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की। आयोग समझ में आएगी। अब इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट था वो खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में जो थोड़ा सा पॉइंट बचता है वो बचता है मेटलर्जी का। क्या बचता है बेटा? मेटलर्जी। एक्चुअल में मेन यहीं से पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाएगा तो बहुत सारी चीजें यहीं से पूछी जाएगी मेटलर्जी से। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेटलर्जी। स्पेलिंग देख लेते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी की बात करें। मेटलर्जी होती क्या होता है? एग्रीकल्चर जानते होंगे आप। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है जिसमें लोग क्रॉप्स को उगाते हैं। क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स की एक ऐसी साइंस की एक ऐसी प्रोसेस एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉप्स उगती हैं, फसलें उगती हैं, फसलें के लिए होता है, ये होता है। तो अब वैसे ही मेटलर्जी क्या है? साइंस की वो प्रोसेस बेटा, एक ऐसी ब्रांच है नेचर की, एक ऐसी ब्रांच है नेचर की जो मेटल को नेचर से एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? तो ऐसी ब्रांच है साइंस की। मेटलर्जी इज द ऐसी मेटलर्जी इज द साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच इज एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द नेचर, जो क्या करती है? नेचर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, मतलब निकालने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई हम लोग जाएंगे तो चार चलते हैं, देखेंगे देखो क्लोरीन पड़ा है, ऐसा नहीं मिल जाएगा ना, ना ऐसा नहीं भाई। तो अब हमको क्या करेंगे? क्लोरीन के किसी न किसी की फॉर्म में, जैसे क्लोरीन NaCl की फॉर्म मिलेगा तो हमें वहां सोडियम अलग करना पड़ेगा, क्लोरीन अलग करना पड़ेगा। तो क्या होगा? ये प्रोसेस होगी मेटलर्जी। क्या होगा? मेटलर्जी। ऐसे गोल्ड आपने सुना होगा, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड ऐसे गड्ढा खोदो और जहां पे गोल्ड है वहां पे माइनिंग होती है, गड्ढा खोदो, गोल्ड निकल आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड के साथ प्रोसेस गोल्ड नहीं मिल जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है क्योंकि आर्टिफिशियल है वो। और दूसरी बात, मेटलर्जी का प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल अकरिंग मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर से, उनको एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर से, उसी को कहते हैं मेटलर्जी। तो क्या लिखेंगे मेटलर्जी की डिफिनेशन? क्या लिखेंगे बच्चा? साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस। स्पेलिंग देख लेना बेटा, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है मेरी, मैं पहले बोल रहा हूं, समझ में आना चाहिए। देखिए साइंस में मेरा मानना है कि समझ में आपको आए, स्पेलिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अर्थ का अनर्थ ना पूछो बस खाली। साइंटिफिक प्रोसेस by which we extract the metal, the natural occurring metals, the natural occurring metals from their ores, उनको उनके ओर से निकालना मेटलर्जी वही प्रोसेस होती है। जैसे फॉर द एग्जांपल कौन कौन से होंगे? फॉर द एग्जांपल NaCl से सोडियम को निकालना, और AuCl और इस तुम्हारे NaCl से सोडियम को निकालना, Na2SO4 से निकालना, ये सब क्या होते हैं? ये ओर्स होते हैं जिससे हमें सोडियम मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है। अब इस चैप्टर में जो दो मेन पॉइंट आप पढ़ने वाले हैं, जो पूरे चैप्टर में आपको बताने वाले हैं, वो है मिनरल्स और ओर्स। क्या है बेटा? मिनरल्स और ओर्स, मिनरल्स और ओर्स। ठीक, पहले मिनरल्स के बारे में बात करें। क्या होता है मिनरल्स? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl मैंने कहा, तो NaCl से क्या अगर आप क्या निकाला जाए? मिनरल्स क्या है? ऐसे नेचुरल अकरिंग कंपाउंड जो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं उसी कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड व्हिच कंटेन द मेटल्स। ऐसे कंपाउंड, ऐसे नेचुरल कंपाउंड जो मेटल कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, NaCl हो गया और Na2SO4 हो गया। तो ये क्या है? ये नेचुरल की कंपाउंड है जो कि मेटल कंटेन कर रहे हैं। तो नेचुरल की कंपाउंड्स, नेचुरल बहुत गौर समझिएगा भाई, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स which contains metals,
नेचुरल कंपाउंड्स व्हिच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड जो कि क्या करते हैं, मेटल्स को कंटेन करते हैं, जिनके अंदर मेटल्स होते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं बेटा, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब आओ, ये चैप्टर में आपको जीवन भर सताने वाला है, जीवन भर का इस चैप्टर में सताने वाला है 12th में। उसका नाम है बेटा ओर, ओर्स। ये ऐसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स है बेटा, ऐसे मिनरल्स है जो फ्रॉम विच मेटल्स एक्सट्रैक्टेड, ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ऐसे मिनरल्स जिससे मेटल क्या किया जाता है, निकाला जाता है, लेस एफर्ट डाल करके, लेस पैसा लगा करके, लेस मेहनत कर करके। तो मिनरल्स इन विच, मिनरल्स इन विच in which minerals in which metals are extracted with less efforts, कम एफर्ट्स लगा करके, less efforts, less profitable, less effort, more profitable and less time, कम समय में लगा करके, कम समय लगा करके, कम एफर्ट्स लगा करके, कम पैसा लगा करके ज्यादा मुनाफा कमाना। ऐसे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाय पीनी पड़े तो चाय लेने क्या आप आसाम जाओ, चाय पत्ती लेने क्या आप आसाम जाओ, नहीं जाएंगे सर, क्योंकि हमारे लिए इतना एफर्ट्स लगाना बहुत मुश्किल है। भाई हमको 1 किलो 2 किलो चाय लेनी है, अगर हमको 1 किलो 2 किलो चाय पीनी, 1 किलो 2 किलो चाय पत्ती लानी, तो मुश्किल आसान थोड़ी है इतना पैसा लगा करके, तो वो हमारी बेवकूफी। लेकिन अगर मुझे उसका व्यापार करना है, मुझे इसके बाइदान उसका क्या करना है, बिजनेस करना है, मुझे चाय का ही बिजनेस करना है, तो मैं चाय पत्ती लेने वही उसी एरिया में जाऊंगा, उसी स्टेट में जाऊंगा जहां पे सस्ती मिलती हो, फॉर एग्जाम्पल आसाम, क्योंकि वहां पे उगती है तो वहां सस्ती मिल जाती है, तो आसाम में जाऊंगा। अब मैं ओट्स के क्या, कि भाई मुझे क्या है, ओट्स का बिजनेस ही करना है, ओट्स मुझे कम पैसे दिए, मुझे बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे अब मैं NaCl से अगर मुझे सोडियम निकालना है, NaCl से मुझे सोडियम निकालना है, और Na2SO4 से सोडियम निकालना है। NaCl से मैंने 10 दिन लगाए, बाय द चांस 10 दिन लगाए और 5 लाख रुपए लगाए, और मुझे 1000 किलो सोडियम प्राप्त हो गया, 1000 किलो Na प्राप्त हो गया। अब मैंने Na2SO4 में 15 दिन लगा डाले, 10 लाख रुपया लगा, और 1000 किलो सोडियम यहां से भी प्राप्त हो रहा है। तो क्या एफर्ट लेस आपके पास क्या है भाई, इसके पास ज्यादा आपको एफर्ट देना पड़ रहा है, 15 देना पड़ रहा है, पैसा भी लगाना पड़ रहा है, और मिल तो आपको सोडियम 1000 मिल रहा है, यहां पर भी सोडियम आपको 1000 किलो मिल रहा है। लेकिन आपने यहां क्या किया बेटा, यहां लेस एफर्ट्स लगाए, पैसा भी आपको कम लगा, और प्रॉफिट ज्यादा। क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो और क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड विद लेस एफर्ट्स, कम एफर्ट्स द्वारा, मोर प्रॉफिटेबल द्वारा, और कम समय द्वारा, ऐसे मिनरल्स को कहते हैं बेटा ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में होगी चीजें, अगर नहीं समझ में एक बार फिर से पूरा वीडियो रिकैप करिए, फिर से पढ़िए, और नोट्स बनाते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा, कि टाइम बहुत कम है बच्चा, और पेपर बहुत ज्यादा पास में, दिवाली बीत चुकी है, और सबने एंजॉय भी कर लिया होगा पूरी तरीके से, एकदम बिंदास। अब लेकिन पढ़ाई में एकदम लग जाना है, क्योंकि बोर्ड एकदम पास में, ठंड आने वाली, रजाइयों से निकलने का मन होने वाला है। चलिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।